इस डेटा के मुताबिक जो गूगल ने और कंटाड ने किया है सर्वे इंडिया में, और 63% गांव के लोग कंज्यूम करते हैं, माने वहाँ ज़्यादा अवेयरनेस है खबर को लेकर। इसका मतलब कितना बड़ा रिवॉल्यूशन हम लोग तो अपने लाइफ टाइम में देख लिए, न्यूज़पेपर से टीवी और टीवी से अब आ गया डिजिटल पर सारा खबर। गांव में बैठ करके लोग इतना अपडेट रहते हैं मिनट टू मिनट खबर का कि अब जब अखबार छप के आता है सुबह तो वो तो सारा बासी न्यूज़ लोग मानते हैं। अब तो पेपर भी सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए और इस इंफॉर्मेशन पेनिट्रेशन का इम्पैक्ट इतना बड़ा हो गया है कि ये क्रांति है, इंफॉर्मेशन की क्रांति है। मुझे आज भी मैं कितनी जगह बोला हूँ, अब लगता है कि अगर ये 75 का इमरजेंसी रहता जिसमें अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, वही बात छपता था जो सरकार चाहती थी। आज कोई सरकार इमरजेंसी अखबार पे लगा सकती है? चाह के भी संभव नहीं है कि इसका जो पेनिट्रेशन है इस चीज़ का इस तरीके से हो गया है। और ख़ास करके मुझे लगता है कि मैं तो हार्डली देखता हूँ कि किसी के पास मोबाइल अब नहीं है या अपडेट नहीं है या मोबाइल पे खबर नहीं पढ़ता है। और जैसे मैंने कहा कि हम लोग अखबार पढ़ के ही खबर न्यूज़ अपडेट रखते थे, एक बड़ा चैलेंज जरूर आ गया है और आप सारे साथी बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, वो लोग ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि कभी भी अखबार में टीवी में कोई न्यूज़ चलता था तो लोग वेरीफाई करते थे कोई खबर, दूसरे पक्ष का भी व्यू लेते थे, ये बात है आपके खिलाफ, आपका क्या ओपिनियन है इस पर। अब चीज़ें, अब खबर को लोग बोलते हैं वायरल हो गई, वायरल चैलेंज है खास करके डिजिटल मीडिया के युग में। जितने पत्रकार साथी हैं उनके लिए भी ये जो चलाते हैं, एक इंडिविजुअल अपने आप में पूरा खबर, एक आप मोबाइल लिए कैमरा लिए और कहीं हम ही लोग कहीं जाते हैं फील्ड से, आपका हमको पता ही नहीं कौन है, पत्रकार भी है नहीं है, ये जो एक बड़ा चैलेंज हो गया है। या कभी कभी इंटरनेट बंद करना पड़ जाता है कुछ एरिया में क्योंकि कुछ चीज़ें जो वायरल होने लगती हैं। मुझे लगता है कि ये एक बड़े चैलेंज को जो एसोसिएशन है वो कैसे एड्रेस करेगा। ये सिर्फ रेगुलेटरी, सरकार का बहुत रोल नहीं हो सकता है इसमें, सरकार सजेस्टिव कुछ बात कर सकता है, लेकिन कैसे इस चीज़ को, ये ठीक है इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा टूल हो गया, लेकिन इस चीज़ को कैसे लार्जली करेक्ट जाए, हम सारी बात नहीं करते हैं, या कोई ऐसी बात नहीं चला जाए जिससे कि समाज में उसका तनाव हो जाए, समाज में कोई ऐसी परिस्थिति हो जाए, उसमें कैसे सेल्फ रेगुलेशन होगा। ये ज़रूर मुझे लगता है जो आप लोग आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसको लेकर के, ज़रूर कुछ ना कुछ इस पर ज़रूर एक विचार इस पर करना चाहिए कि आगे के लिए क्या रास्ता है। और जहाँ तक बिहार सरकार की बात है, अभी मैं इनके सिंह से चर्चा कर रहा था, लेकिन लार्जली जो 17-18 साल में अभी जल जीवन हरियाली की बात कर रहे थे, अब कल ही हमने देखा, अब सारे जगह रिपोर्ट है कि 2025 तक इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है वो कितना नीचे चला जाए। अब कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इस चीज़ को नीतीश कुमार जी ने जज किया, मुझे लगता है देश में शायद पहली बार, और जज ही नहीं किया, जल जीवन हरियाली पर उन्होंने, आप बहुत सारे साथी गवाह होंगे, दोनों हाउस का मीटिंग, विधानसभा का और विधान परिषद का, और एक रोड मैप तैयार किया कि कैसे आगे हम लोग ये जो एक बड़ा चैलेंज आ रहा है पर्यावरण को लेकर के, उसको लेकर के इतना बड़ा ह्यूमन चेन लगवाया गांधी मैदान, सरकार ने लगवाया, और पूरा एक कैंपेन बिल्ड किया, और सरकार का लगभग 25,000 करोड़ का बजट करके जो पुराना आहार, पैन, तालाब, कुआं, सबको रिस्टोर किया जाए। उसी में जिस विभाग को मैं देखता हूँ, उस विभाग के द्वारा हम लोग गंगा जल, फ्लड टाइम में जो 4 महीना गंगा का पानी अदरवाइज फ्लड में समस्या होती, उस पानी को लिफ्ट करके आज हम गया, बिहार शरीफ और बोध गया में उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करके पहुंचा दिया।
जहाँ टैंकर से पानी जाता था वहाँ गंगाजल का पीने का पानी और ऑन टाइम, ये नहीं कि 10 साल 15 साल में, 2 साल में ये काम पूरा करके, मैं जल जीवन हरियाली की बात कर रहा हूँ, उसी का एक कंपोनेंट है मी है, वो हमने एक सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी, और लास्ट इस मंथ के इस साल के अंत तक नवादा भी पहुँच जाएगा। तो मैं और ज़्यादा बात नहीं करते हुए, मुझे लगा कि आज 2 बात मैं ज़रूर, आपका डिमांड आया है, ज़रूर मैं उस पर आता हूँ 2 मिनट में, लेकिन ये ज़रूर आज के, अगर इस बहुत बड़ा चैलेंज है, सारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, और ये वेब और डिजिटल मीडिया, सिर्फ मैं देखता हूँ कि मेरे गांव में भी डिजिटल मीडिया लेके लोग घूमते हैं, ब्लॉक में जाता हूँ वहाँ भी मोबाइल लेके लोग रहते हैं, जिला में जाइए वहाँ भी लोग रहते हैं मोबाइल लेकर के, और जो बड़े अखबार हैं, बड़े चैनल हैं, उन लोगों ने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो इतना बड़ा जिसका रीच है, आपके एक खबर से उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, क्या माइंड पे इम्पैक्ट वो चीज़ करता है, तो और उसको कैसे एड्रेस करना है, वो जो पत्रकार बंधु हैं उन्हीं को आपस में चर्चा करके कोई एक लाइन बनाना पड़ेगा। मैं अभी जो हमारे कुछ साथी, क्योंकि बिहार सरकार ने, और जो सूचना जनसंपर्क विभाग जो मैं देखता हूँ, उसने ऑलरेडी जो एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि अब सरकार को भी पता है अल्टीमेटली सरकार जो कोई एडवर्टीजमेंट देती है तो उसका रीच कितना है, उसी पर बेस्ड रहता है। हम लोग ऑलरेडी उसका बिहार सरकार ने अडॉप्ट कर लिया है, जो वेब जर्नलिस्ट के लोगों के जो साइट है उसको लेकर के जो हम लोग एडवर्टीजमेंट सरकार का उस पर देते हैं। कुछ मांग की बात आपके बीच में आई, और मैं ज़रूर आग्रह करूँगा जो साथी हैं इस चीज़ को लेकर के, कि लिखते हैं मैं अपने ऑफिस में करना होगा। बिहार सरकार तो पेंशन का भी इंतजाम किए हुए है, जो पुराने पत्रकारों का है, नीतीश कुमार जी के सरकार में हुआ है। आपने कुछ दिया है एक कार्यालय, अब कार्यालय कैसे करें बताइए। अब आप लोग बैठे हुए बताइए, यहाँ पर जैसे दिल्ली में प्रेस क्लब है, बिहार सरकार ने प्रेस क्लब दे दिया, बना करके दे दिया पटना में, और आज तक प्रेस के लोग आपस में सामंजस्य नहीं बैठा रहे हैं उसको रन कैसे करना। अब सरकार तो उसको रन नहीं कर सकती, प्रेस क्लब बना हुआ है, जगह है, सरकार बना करके तैयार रखा हुआ है, ताला लगा हुआ है, कि आपस में उसको रन कैसे करना है, तो कोई एक रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अब तो उसमें तो सरकार नहीं कुछ कर सकती, का भी कुछ क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जब इंडिया का मीटिंग था तो हम लोग के लिए बड़ा चैलेंज था जो कैसे इस मीटिंग को, प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया जाए उस समय। तो इसमें थोड़ा आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। इतना मैं ज़रूर एश्योर करता हूँ कि सरकार के तरफ से जो भी कुछ करना होगा आपके उसके लिए, जो वो बिल्कुल आप, खास करके मुख्यमंत्री जी प्रेस को लेकर के, उनके भी दिल्ली में भी रहे हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज ए मिनिस्टर, बिहार में भी रहे इतने दिनों से है, या पहले एमएलए भी रहे हैं। उनका व्यक्तिगत लगाव संबंध मीडिया के साथियों से लगातार रहा है, और उनकी भावना हमेशा जुड़ी रहती है। तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी बात होगी तो निश्चित रूप से हमारे स्तर से भी और सरकार के स्तर पर, मुख्यमंत्री जी के स्तर से, उसका बिल्कुल हम लोग रास्ता निकाल लेंगे। इस कार्यक्रम के बाद एक बार ज़रूर हम लोग एक बार ऑफिस में बैठेंगे, उसका निदान हम लोग जो भी करना होगा, आप लोग जो एज ए पॉलिटिशियन ऑल्सो, और थोड़ा बहुत जो मीडिया को मैं समझता हूँ, आपके लिए ज़्यादा चैलेंज है, जो कैसे खबर को वेरीफाई करके, परख करके चलाना, क्योंकि आपका खबर देखने वाले गांव देहात में बहुत लोग हैं और बहुत इन्फ्लुएंस होता है ह्यूजली। और कभी कभी मैं देखता, मैं समझाता हूँ ये गलत खबर है, वो तो स्पेकुलेशन पे आ गया, बोले नहीं मोबाइल पे चल रहा है खबर। अब उसको नहीं पता मोबाइल पे जो कर रहे हैं वो चेक करके कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इस चीज़ को कैसे धीरे धीरे व्यवस्थित किया जा सकता है, ज़रूर मुझे लगता है इस 2 दिन के डिबेट से वो बात निकल करके आएगी। मैं अपनी तरफ से पूरे वेब जो मीडिया के साथी हैं उनको अपनी शुभकामना देता हूँ। सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा।